हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद अलका। तो आज हम पूरा करेंगे आपकी 12 अगस्त और 13 अगस्त के करंट अफेयर्स को। देखेंगे इन दोनों दिनों में कौन सी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही इसके साथ हम डिस्कस करेंगे उसका स्ट्रेटेजी के फैक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले करंट अफेयर्स है आपका जीएम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे, यानी नया शॉर्टकट कोड 14550 लॉन्च। सबसे पहले समझते हैं जीएम क्या है, यानी आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या गवर्नेंस ई मार्केट प्लेस भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसका क्या हुआ, 10 वर्ष पूरे हुए। यानी 10 वर्ष क्यों पूरे हुए, क्योंकि इसकी शुरुआत ही हुई थी, जैसा कि लॉन्च वर्ष लिखा है 9 अगस्त 2016 को। अगस्त में इसको 10 साल पूरे हुए हैं। 2026 में इससे लिखा है कि जीएम पोर्टल के 10 वर्ष। तो जीएम क्या है ये मैंने बताया, इसके 10 वर्ष। अब पोर्टल क्या है इसकी बात करते हैं, उसके बाद हम आएंगे नया शॉर्टकट को। ठीक है, जीएम सरकारी विभाग के लिए एक नया, जैसे कि अमेज़न फ्लिपकार्ट जैसा डिजिटल बाजार है। यानी आप मान लीजिए कि जीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सरकार का अपना ऑनलाइन बाजार है। ठीक है, जहाँ पे क्या देखो, हर सरकारी विभाग को फर्नीचर हुआ, उसकी जरूरतमंद चीजों को खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उनको जरूरत होती है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जीएम प्लेटफॉर्म पे जाके आपके रजिस्टर आपके जीएम प्लेटफॉर्म पे जाके ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं। तो यही बोला है आपका जीएम पोर्टल क्या हुआ, एक सरकारी विभाग के जैसे कि आपका अमेज़न फ्लिपकार्ट जैसा ये क्या है, डिजिटल ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक है, डिजिटल बाजार है जहां से सरकार विभिन्न सामान और सेवाएं पारदर्शी तरीके से खरीद सकती है, ट्रांसपेरेंटली तरीके से वो खरीद सकती है। अब क्या है, एक नया 5 अंकीय हेल्प डेस्क नंबर, जैसा अब आते हैं शॉर्टकट कोड क्या है 14550, और एक माई स्टैम्प स्मारक का डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए जैसा कि मान लीजिए कि हम कोई सामान खरीदते हैं, तो अगर हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो हम उसकी कस्टमर केयर पे, आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो, तो आपको अगर उसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ जानकारी लेनी होती है या कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हो। ऐसे ही सरकार को भी अपनी सरकारी चीज़ों जो भी उनकी सहायता जो खरीदने के लिए उनके बायर्स और सेलर से सहायता लेने के लिए बायर्स और सेलर क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल करके डायरेक्ट अपनी हेल्प ले सकते हैं, यानी उनकी सहायता ले सकते हैं, क्या दिक्कत है क्या नहीं, इस पे कांटेक्ट करके इस नंबर के जरिए। ठीक है, सरकार की एक हेल्प डेस्क शॉर्ट इसको नंबर प्रोवाइड किया गया है डिजिटल जीएम डिजिटल पोर्टल के लिए। तो ये हुआ, और खासकर ये माई स्टैम्प स्मारक क्या है कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि यात्रा को आसान सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल माध्यम से ये माई स्टैम्प स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। चलिए, ये तो हुआ इसका करंट अफेयर्स की आज का क्या था करंट न्यूज़ एग्जाम के लिए। अब इसमें स्टैटिक फैक्ट क्या है, सबसे पहले मैंने आपको ये बता ही दिया था कि जीएम का प्रोडक्ट क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, स्टैटिक फैक्ट क्या है कि किस मंत्रालय के तहत ये आता है, अक्सर पूछा जाता है, तो क्या बोलोगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। दूसरा, अगर लॉन्च वर्ष आपसे पूछा जाए तो 9 अगस्त 2016 को। तो ये तो था इसका स्टैटिक फैक्ट, और इसकी फुल फॉर्म क्या थी। तो ऐसे ही और भी करंट अफेयर्स से एंड तक बने रही मेरी वीडियो में। अब देखते हैं दूसरा करंट अफेयर्स क्या है। भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया नया गश्ती पोत स्कूटी, यानी जो भारतीय नौसेना ने क्या किया, एक लॉन्च किया है गश्ती पोत जिसका नाम है स्कूटी। ठीक है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE मतलब क्या है, कोलकाता द्वारा निर्मित दूसरा नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल NGOPV श्रुति याट 3037 लॉन्च किया गया। आप समझाती हूँ है क्या, देखो ये GRSE क्या है, कोलकाता की कंपनी जो जहाज बनाने और युद्ध पोत बनाने का कार्य करती है, तो उसके द्वारा ही बनाया गया है श्रुति यार्ड। ठीक है, जिसका है 307 कोड। ठीक है, जहाज बनाया गया है। ठीक है, और ये क्या है, लॉन्च किया जैसा कि ये बताया मैंने पेट्रोल वेसल NGOPV द्वारा, इसके द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता है। इसमें स्मृति इसका दूसरा पोत बनाया गया। ठीक है, पहला पोत कौन सा है इसके द्वारा आप कमेंट में बताना। अब देखो ये है क्या, श्रुति आपका, आप इसको एक तरीके से समुद्र का सुरक्षा गार्ड मान सकते हैं। मतलब इसको इस तरह से तैयार किया गया कि समुद्र में होने वाली गतिविधियों पे निगरानी रखने के लिए, समुद्र में जो समुद्र डकैती है उनकी परिस्थितियों को सामना करने के लिए, फिर उसकी रख रखाव या प्रतिशत की सहायता या उसकी देखभाल के लिए निगरानी, खासकर निगरानी के लिए इसको तैयार किया गया है, जिसे समुद्र में जो भी गतिविधियां हैं उस पर ये नजर रख सके। तो इसलिए हम इसको समुद्र का सुरक्षा गार्ड भी कहते हैं इस पोत को, जो पोत गश्ती पोत तैयार किया गया श्रुति को। तो ये तो हुआ इसका आज का करंट अफेयर्स। अब
करते हैं इसका स्टैटिक पार्ट क्या है। देखो, नौसेना दिवस कब है? 4 दिसंबर को, ठीक है। अब स्टार्ट कब हुआ था? ऑपरेशन ट्राइटेन 1971 की याद में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब मुझे आप कमेंट में बताना, मैंने ऑपरेशन ट्राइटेन पहले भी बताया है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताना कि क्या है ऑपरेशन ट्राइटेन, ठीक है। इसके बाद क्या है दूसरा स्टैटिक फैक्ट, वर्तमान नौसेना प्रमुख यानी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी है, ठीक है। अब श्रुति से यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इसका नाम है श्रुति, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसका प्रकार कौन सा था? एनजीओपीवी, ठीक है। फिर लॉन्च कब हुआ? 11 अगस्त 2026 को, ठीक है। स्थान क्या था? जो कि GRSE कोलकाता में। इसका फुल फॉर्म मैंने बताई थी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE। अगर फुल फॉर्म आए तो ये बता दें, जो कि कहाँ पे है? कोलकाता में। लगभग लंबाई कितनी? 113 मीटर, ठीक है। और विस्थापन कितनी लगाता है? लगभग 3000 टन, ठीक है। तो ये तो इसका स्टैटिक फैक्ट था। इसके साथ साथ ही मैंने आज का ये करंट अफेयर्स बताया कि क्या थी नौसेना से गार्ड से ये जो आपका पोत है श्रुति पोत, उससे रिलेटेड क्या था आज का करंट अफेयर्स। तो ऐसे और भी करंट अफेयर्स इसलिए बने रहिए एंड तक। देखते हैं तीसरा करंट अफेयर्स क्या है। विश्व हाथी दिवस यानी 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड एलिफेंट डे। क्या है ये? किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? हाथियों के संरक्षण, उनके आवास यानी हैबिटेट की रक्षा और अवैध शिकार को रोकने के लिए हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्या? वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है उनके संरक्षण के लिए, उनके हैबिटेट के बचाव के लिए, ठीक है। वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 अगस्त को। अब चलिए जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु में कब शामिल किया गया हाथी को। ये स्टैटिक ट्रिक है इसके साथ ही, ये तो करंट अफेयर्स था। हाथी को 2010 में घोषित किया गया विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु भारत का, ठीक है। फिर आपके हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया भारत सरकार द्वारा। इसे 1992 में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट की हाथियों के संरक्षण के लिए इस प्रोजेक्ट को चलाया गया। क्या था? प्रोजेक्ट एलिफेंट, और 1992 में इसे शुरू किया गया था। साथ में इसके द्वारा माइक या साइट्स का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। क्या करता है ये? इसकी फुल फॉर्म देखते हैं माइक की, MI की, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, यानी हाथियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल है ये। क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय पहल है। और ये जो हाथी हैं आपके भारत में दुनिया में से, मतलब जो भारत में जो हाथियों की एशियाई हाथियों की संख्या है, आबादी है, वो 60% है भारत में, पूरी दुनिया में से, ठीक है, एशियाई हाथियों की आबादी। तो ये तो था एक अंतर्राष्ट्रीय साइट्स, जैसा मैंने बताया इसका स्ट्रेटेजी क्या है ये, और ये वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसे और भी वीडियो है, अंत तक बने रहिए। देखते हैं फोर्थ करंट अफेयर्स क्या है। हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट 2026 का क्या है। हुरून इंडिया हर साल भारत के क्या करते हैं, बड़े फैमिली जो रन बिजनेस का मूल्यांकन करता है, ठीक है, और उनकी एक सूची जारी करता है, एक लिस्ट जारी करता है हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल, ठीक है। लगातार क्या है, तीसरे साल भारत का सबसे मूल्यांकन परिवार व्यवसाय बना हुआ है, कौन सा? अंबानीज फैमिली, ठीक है, फर्स्ट पे है, ठीक है। फैमिली बिजनेस क्या है, इसका मतलब क्या है? ऐसा बिजनेस जिसमें क्या है, किसी परिवार की ऑनरशिप और मैनेजमेंट हो और एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बिजनेस आगे बढ़ता है। जैसे कि आप अंबानी की फैमिली देख लो, उनके दादा परदादा से फैमिली बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जा रही है, इसे हम फैमिली बिजनेस कहते हैं, ठीक है। फिर 2026 में नंबर 1 कौन है? सबसे ऊपर अंबानी फैमिली, इसके बाद आपका बिरला, फिर देन थर्ड पे जिंदल फैमिली। अब ये लिस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, यह लिस्ट क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे मैंने बताया कि भारत की इकोनॉमी में फैमिली बिजनेस का सबसे बड़ा योगदान किस फैमिली का है, कौन सी फैमिली या पारिवारिक वैल्यूबल है, इसलिए ये लिस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ये लिस्ट जारी कौन करता है? आपका रिपोर्ट लिस्ट बार्कलेस प्राइवेट क्लाइंट्स स्टूडेंट इंडिया मोस्ट वैल्यूबल फैमिली बिजनेस लिस्ट 2026 का है ये, तो ये जारी करता है। तो ये तो था इसका फोर्थ करंट अफेयर्स। आगे और भी करंट अफेयर्स है, बने रहिए एंड तक वीडियो देखते हैं। आज का फिफ्थ करंट अफेयर्स क्या है। प्रधानमंत्री ने चेन्नई पोर्ट पर विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का वर्चुअली उद्घाटन किया, यानी वर्चुअली आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो कॉल पे, ठीक है, वर्चुअली उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने, ठीक है। तो क्या है ये, भारत में समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नए आधुनिक क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया। यानी आप कह सकते हो कि ये समुद्री रास्ते का एक लग्जरियस गाड़ी कह सकते हो, जो पैसेंजर शिप कहा जाता है इसे, ठीक है,
क्रूज से ही आ रहा होगा, क्रूज टर्मिनल। इसको इसलिए किया गया है, जैसे कि आपने लिखा है यहाँ पे सागर माला परियोजना, यानी भारत में बंदरगाह के आधुनिकीकरण को, यानी उसके आधुनिकीकरण को और समुद्र के रास्ते के व्यापार और परिवहन को बेहतर बनाने के लिए ये परियोजना शुरू किया गया था। इसको मंजूरी मिल गई थी 25 मार्च 2015 को ही। जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे कि भारत में बंदरगाह के आधुनिकीकरण 2015 में ही शुरू किया था, यहाँ पे 25 मार्च, अगर डेट पूछिए आपको। ठीक है, तो ये इसका आज का करंट अफेयर्स था। इसमें एक आपसे मैं कमेंट में बताना उसका आंसर क्या है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है। अब देखते हैं आज का 6 करंट अफेयर और 12 और 13 अगस्त का लास्ट करंट अफेयर आज का। ठीक है, क्या है देखते हैं। माउंट एटना में फिर हुआ भीषण ज्वालामुखी विस्फोट। क्या हुआ? फिर से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। कहाँ पे? माउंट एटना, यानी इटली के सिसिली द्वीप पर। कौन से द्वीप पर? सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ठीक है, जिससे क्या हुआ? आसपास के उड़ानों यानी फ्लाइट को रोकना पड़ा। ठीक है, अब माउंट एटना कहाँ स्थित है आप बताओगे तो सिसिली द्वीप, जो कि कहाँ पे? इटली में। देखिए ज्योग्राफी का इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्योग्राफी में है ये। ठीक है, तो पूछा जाए कि आपको माउंट एटना कहाँ स्थित है? सिसिली द्वीप में। और अभी इसमें क्या हुआ? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? इससे रिलेटेड है, इसलिए बताया मैंने, स्ट्रोबोली ज्वालामुखी को। ठीक है, अब है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये क्या है? भारत का एक एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, तो ये तो था आज माउंट एटना आपका करंट अफेयर्स। इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके क्या था वो मैंने बता दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक किया करिए, दोस्तों का शेयर करा करिए और सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।